नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान समाचार के साथ। उदयपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की कार पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी, काले झंडे भी दिखाए। उदयपुर दौरे पर आए राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट पर फिर निशाना साधा है। साथ ही अपनी गाड़ी पर हुए हमले को लेकर कहा कि सचिन पायलट का कोई समय होता था, मगर अब वो समाप्त हो गया है। अब राजस्थान में बीजेपी का समय है। अग्रवाल ने आगे कहा कि जिस तरह से कल रात जो कुछ हुआ वो बहुत दुखी करने वाली घटना थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपने नौजवान कार्यकर्ताओं का ऐसा दुरुपयोग करती है। मुझे इसका एहसास नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का पूरे राजस्थान में विरोध किया जाएगा। वैसे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल उदयपुर में दिवंगत देवराज के घर पहुंचे और देवराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी दौरान मौजूद रहे। बता दें कि प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने टोंक में कहा था कि जब तक अशोक गहलोत थे सचिन पायलट भी तभी तक थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब सचिन पायलट भी जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब टोंक की कहानियां बदल चुकी है और लोग अब पायलट को जमीन में गाड़ चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का गुर्जर समाज अब कांग्रेस या पायलट के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ है। इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है। वहां तक तो चलता है, लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो? इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का एक कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों। पूरा राजस्थान जानता है इसको। तो मेरा आग्रह है, बड़े नेता हैं बेचारे, परेशान है, मैं जानता हूं, अपनी पार्टी में ही परेशान है। अपनी पार्टी में लड़ लें पहले, फिर दूसरी पार्टी से लड़ लेंगे। वहीं जयपुर में संस्कृत विद्वत सम्मान चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बैठक का आयोजन करवाया। शिक्षा संकुल में इस बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं राजस्थान में भले ही 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के बड़े नेता जहां हर विधानसभा सीट पर जाकर रणनीति बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने जयपुर में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। जयपुर कांग्रेस के वॉर रूम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में झुंझुनू और दौसा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक में चुनावी रणनीति, टिकट वितरण और संगठन को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जयपुर के बांकरोटा थाना इलाके की मुकुंदपुरा पुलिस चौकी में हेड कांस्टेबल के सुसाइड मामले की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल के आत्महत्या करने के बाद 22 अगस्त से परिजन
सीबीआई जांच और एफआईआर में नामजद पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे परिजनों से मंगलवार सुबह अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार ने बातचीत की। वहीं विभिन्न मांगों पर सहमति के बाद परिजन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मिले। इसके बाद धरना समाप्त करने की घोषणा की गई। परिजनों से किए वादे के अनुसार सरकार ने एडिशनल डीएसपी और एसपी को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। आत्महत्या से पूर्व लिखे पत्र के आधार पर दर्ज कराए गए मामले की जांच के लिए एडीजी क्राइम के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जोधपुर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां जोधपुर के सरकारी हॉस्पिटल में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपी सरकारी हॉस्पिटल में संविदा पर सफाई कर्मी है। पुलिस ने आरोपियों को मौके पर मुआयना भी करवाया, साथ ही उनसे इस घटना को लेकर सभी जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में इस गैंगरेप को लेकर कई खुलासे भी हुए हैं। परसों यानी 25 अगस्त की शाम को हमारे पास एक 15 साल की बच्ची, उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उसकी बच्ची मिल नहीं रही है। उस सूचना के आधार पर सूरसागर थाना में हमने 137 भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण दर्ज कर लिया। कल दिन में हमारे पास ये सूचना है कि वो बच्ची जो है वो एमजी हॉस्पिटल में एक जगह बैठी हुई थी। उस सूचना के आधार पर हमने बच्ची की दस्तया भी की। शुरू में तो बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कुछ घंटे के बाद जब उसका स्टेटमेंट हमने लिया तो उसने बताया कि उसके साथ 2 व्यक्तियों ने गलत काम किया है। उसका नाम उसे नहीं पता था, पर हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखे और अपनी सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को हमने डिटेन किया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 व्यक्ति है ये एमजी हॉस्पिटल में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। ये सफाई कर्मचारी थे, ये हॉस्पिटल के परमानेंट स्टाफ नहीं थे। और दूसरी बात, बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता से नाराज होकर घर से निकली थी परसों, और अपनी मर्जी से वो वहां पर हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। जो प्रथम दृष्टया अभी हमने अनुसंधान किया है, जो सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं, तो उसमें नजर आ रहा है कि बच्ची आराम से इन 2 व्यक्तियों के साथ कैंटीन में बैठी है, खा पी रही है और अपनी सहमति से आगे जा रही है। फिलहाल हमने बच्ची का मेडिकल करवा लिया है और 164 के बयान अभी उसके करवा रहे हैं हम मजिस्ट्रेट के द्वारा, और जो 2 आरोपियों को हमने डिटेन करके रखा है 164 बयान के बाद। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान का शंखनाद करेगी। वहीं जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मोर्चा और प्रकोष्ठ की सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वरिष्ठ नेता के साथ साथ कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यशाला को राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा और सदस्यता अभियान संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने संबोधित भी किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को तेजी से चलाने पर जोर दिया है। खबर नीमका थाना से है, जहां सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर दिल्ली पहुंचे। प्रेम सिंह बाजोर ने दिल्ली पहुंचकर उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राजस्थान के कई मुद्दों को लेकर उपराष्ट्रपति से चर्चा भी की। प्रेम सिंह बाजोर ने उपराष्ट्रपति निवास पर शिष्टाचार भेंट भी की। प्रेम सिंह बाजोर नीमका थाना से पूर्व विधायक है, साथ ही वर्तमान समय में राजस्थान से सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रदेश में आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन को लेकर भील समाज ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि SC/ST आरक्षण में वांछित जातियों को अलग से कोटा देकर आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस सुझाव के समर्थन में भील समाज के लोगों ने रामगढ़ चौराहा पर इकट्ठा होकर जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड मुख्यालय वो लोग पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर बताया कि अनुसूचित जाति आरक्षण में भील
गरासिया और सहरिया समाज को जनसंख्या के आधार पर अलग से कोटा तय किया जाए, जिससे कि दबे कुचले लोग आरक्षण का लाभ लेकर अपने जीवन स्तर में सुधार कर सके और भारत की मुख्य धारा में शामिल होकर देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सके। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वे सभी राज्य सरकार जो एसटी में वंचित जातियां हैं, जिनको 12% आरक्षण में से लाभ नहीं मिला है, उन जातियों को आप राज्य सरकार ये आरक्षण दे सकती है। उस उपलक्ष्य में आज पूरे राजस्थान में एक इतिहासकार वो पल बनेगा कि सब कलेक्टर माध्यम एसडीएम उपखंड अधिकारी के माध्यम से पूरे राजस्थान में आज भील समाज को 12% में से आरक्षण में से जनसंख्या के अनुपात में अलग आरक्षण मिले, इसके लिए पूरे राजस्थान में ज्ञापन रैलियों के माध्यम से दिया जा रहा है। और हम चाहते हैं 78 साल देश आजाद हुआ, उसके बाद से भील समाज को कुछ भी नहीं मिला। आज इन भील समाज की दशा देख लो, आज जो उच्च वर्ग है वो कहाँ पहुंच गया है। हमारे पास बाइक नहीं है पूरी, हमारे पास गाड़ियां नहीं है और वो एसी में वहां घूमते। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी दशा दुर्दशा देख के हमारा कुछ तो फायदा। अलवर बहरोड स्टेट हाईवे पर गांव जिंदोली के पास स्टेट हाईवे 14 के बीचों बीच बने गहरे गड्ढों से जहां एक और प्रशासन बेखबर है, वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों और राहगीरों के लिए यह मुसीबत का सबब बना हुआ है, जिसकी काफी बार स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। सड़क के बीचों बीच बने गड्ढों के कारण कई बाइक सवार चोटिल भी हो चुके हैं, साथ ही इसमें रोजाना बड़े बड़े वाहन फंसकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। संजय स्वामी, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत जिंदोली से। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर बारिश में ज़बरदस्त गड्ढे हो जाते हैं और अभी आप भी देख रहे हैं 1-1 फुट के गड्ढे हो गए। कल भी एक एक्सीडेंट हो गया था, इसमें गाड़ी यहाँ पे फंस गई। राहगीरों को कई बार हमने यहाँ पे उठाया है, पड़ जाते गिर जाते हैं, मगर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। PWD वाले से मैंने बात करी, शिकायत की, तो वो बोला कि ये हमारे अंडर में नहीं आते। फिर मैंने किसके अंदर में आते, उन्होंने बताया था RDS के तहत आते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे भी बात करी, उन्होंने भी कहा कि सरपंच साहब हम देखेंगे। भाई अभी साहब कब देखूँगा, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। तो प्रशासन से मांग है जल्द से जल्द इसको सही करवा के और रोड चालू। अजमेर में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने बताया कि आरोपी युवक उसको बहला फुसलाकर एक निजी होटल में ले गया और जहां उसका वीडियो भी बना लिया। साथ ही युवक उसको ब्लैकमेल करता रहा। अब जांच के आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अजमेर से यह पूरा मामला। ये 11 अगस्त 2024 को क्रिश्चियनगंज थाने में एक पीड़िता के द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि उसको ज़बरदस्ती जो है उसके पड़ोस में रहने वाला शेरू सिंह रावत आरोपी जो है वो उसको लेकर गया, एक निजी होटल में ले गया और उसके साथ में दुष्कर्म किया और उसके बाद में उसका कोई वीडियो फुटेज बनाया और उसने वायरल किया, जिसके आधार पर उसकी सगाई टूट गई। प्रकरण का अनुसंधान मेरे ज़िम्मे किया गया। 407 नंबर जो FIR दर्ज की गई और ये 64-2M 78-2 126-2 351-3 भारतीय न्याय संहिता और 31S 31W 32VA और 32V SC/ST एक्ट में जो है FIR दर्ज की गई थी। अनुसंधान से प्रकरण सामने आया कि ये जो आरोपी है पीड़िता से संपर्क में था, क्योंकि आरोपी शेरू सिंह रावत, जिसको अभी मैंने गिरफ्तार किया है, ये 31 साल इसकी उम्र है, रहने वाला है कालबेलिया मोहल्ला लोहागल पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज क्षेत्र का। और ये पीड़िता से जो है परिचित था, 6-7 वर्ष से वहीं जो है ये आस पड़ोस में ही रहने। गंगापुर जिले के खंडिप गांव में नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। बीते दिनों बच्चा नदी में डूब गया था। इस दौरान जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आज बच्चे का शव मौके से 3 किलोमीटर दूर बरामद हुआ है। वहीं बच्चे की मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
खबर श्री माधोपुर से है, जहां श्री माधोपुर पहुंचने पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का जिला नीम का थाना टीम महावन ने सम्मान किया। नीम का थाना जाते समय श्री माधोपुर बाईपास पर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मंत्री झाबर सिंह खर्रा का स्वागत किया गया। आज रामस्वरूप जाखड़ की मूर्ति का अनावरण करने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा नीम का थाना पहुंचे हुए थे। वहीं कस्बे में जल निगम की लापरवाही से कस्बे वासियों को अशुद्ध जल पीने को मिल रहा है। अशुद्ध जल के कारण कस्बे वासियों में बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। कस्बे में पिछले कई दिनों से पीले पानी और अशुद्ध जल की शिकायत आ रही है। ऐसा ही एक वीडियो कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सामने आया है, जहां विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी अशुद्ध जल पीने को मजबूर है। और कस्बे में इन दिनों दूषित पेयजल पीने को कस्बेवासी मजबूर है। कहीं ना कहीं जल दाय विभाग की यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है। कस्बे में नलों में दूषित पेयजल आ रहा है एवं कस्बेवासियों का कहना है कि दूषित पेयजल पीने से कहीं बीमारियां जन्म ले रही है। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कस्बे के ही एक सरकारी विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसका नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। वहां पर एक गिलास में शिक्षकों द्वारा एक गिलास में दूषित पेयजल को इकट्ठा किया गया है। नल से दूषित पेयजल को गिलास में दिया गया है एवं उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने आ रही है। कई दिनों से कस्बेवासी इस समस्या को लेकर मीडिया को शिकायत कर रहे थे। वहीं जिला कलेक्टर ने भी कुछ माह पूर्व इस समस्या को देखते हुए निरीक्षण किया था एवं निरीक्षण में आदेश भी दिए थे कि शुद्ध पेयजल के लिए आदेश भी दिए थे, परंतु कहीं ना कहीं जलदाय विभाग इस ओर ध्यान देने के लिए योग्य नहीं है। कहीं ना कहीं जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इंडिया वॉइस के लिए क्रिस जयसवर की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के लसानी गांव के पास खारी नदी के दाता का देव एनिकट में 3 चचेरे भाई बहन तेज बहाव में बहने से डूब गए थे। तीनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। लगातार एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम द्वारा नदी में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसके बाद टीम को आज सफलता मिली और तीनों ही शवों को टीम ने बाहर निकाल लिया है। शवों को निकालकर देवगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में सुबह पोस्टमार्टम किया गया। घटनास्थल पर देवगढ़ थाना प्रभारी अनिल कुमार देवगढ़ और उपखंड अधिकारी देवगढ़ विकास अधिकारी तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अब बात राजस्थान के मौसम की कर लेते हैं। राजस्थान में अगले 2 दिन हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 30 अगस्त से बारिश कम हो जाएगी। 2 सितंबर से कोटा, उदयपुर और भरतपुर में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में 28 अगस्त से भारी बारिश कम हो और अगले 48 घंटे में भरतपुर, जयपुर और उदयपुर में हल्की बारिश हो सकती है। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक बारिश बहुत कम हो जाएगी। इस दौरान मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 29 अगस्त को हल्की बारिश हो सकती है। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक मौसम ज्यादातर साफ रहेगा। कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग में 2 सितंबर से बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ जाएंगी। ऐसे में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। वहीं अलवर में बारिश होने के चलते इन दिनों सिलीसेड़ झील में पानी की आवक देखने को मिल रही है। सिलीसेड़ झील की पाल पर पानी की चादर चढ़ गई है। ये चादर 20 अगस्त से शुरू हुई थी। ऐसे में अब जयसमंद बांध में भी पानी की बहुत ज्यादा आवक हो चुकी है। अगर ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहा तो जयसमंद बांध पूरा भर जाएगा। लेकिन बारिश होने से झील और बांध में पानी आने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, क्योंकि झील और बांध के पानी से किसान खेती करते हैं। इसके अलावा भूजल स्तर भी बढ़ेगा और शहर सहित गांवों के लोगों को भी पानी का
समस्या जो है नहीं होगी और पानी की सप्लाई अच्छे से होगी। ये अपने अलवर की सिलीसेट झील है, जिसकी चादर 20 तारीख से चली हुई है। सुबह जब ड्यूटी के दौरान हम आए तो इस टाइम पे 8 इंच के आसपास थी, अभी 4 इंच के आसपास है। एडीएम सेकंड के आदेश अनुसार यहाँ पे सभी का आना मना है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के पर्पज से आओ या अदर कोई भी प्रोफेशन है, सबका आना मना। हमारी सिविल डिफेंस की एक पूरी टीम लगी हुई है, जिसमें 8 जवान कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा नेटने के द्वारा है, उससे 2 जवान लगाए हैं। और इसके अलावा भी ड्यूटी का मेन मोटो तो हमने यहाँ पे ये लोगों को आने से बचाना है। जितने ज्यादा हो सके लोगों को हम उधर ही रोक लेते हैं गेट पे, ताकि वो पानी तक ना पहुंचे और कोई शरारत करते हुए उनके साथ कोई हादसा ना हो। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रदेश भर में लगातार कार्रवाई हो रही है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देश में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम की टीम ने मंगलवार को जयसिंहपुरा खोर इलाके में छापा मारकर नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना पर दिल्ली रोड स्थित अफजल विहार कॉलोनी में पुलिस की मदद से एक मकान पर छापा मारा गया, जहां मोहम्मद अनिस नाम के व्यक्ति द्वारा मकान में भट्टियां और बाकी सामान लगाकर वनस्पति तेलों में एसेंस मिलाकर विभिन्न ब्रांड का देसी घी बनाया जा रहा था। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।